क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोला वो फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइंस। ठीक है, दोनों लाइंस पैरेलल हैं क्या? 2 का मल्टीप्लाई किया है? नहीं, पैरेलल नहीं है। ठीक है ना। तो अब यहाँ पे पॉइंट पहली वाली लाइन जो है पॉइंट ए से पास हो रही है, जिसका पोजीशन वेक्टर है ये। ठीक है ना। और किसके लॉन्ग है? वेक्टर बी के लॉन्ग, जो कि है आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 3 के कैप। दूसरी लाइन पॉइंट बी से पास हो रही, सॉरी पॉइंट सी से पास हो रही है, जिसका पोजीशन वेक्टर है आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप। और किसके लॉन्ग है? वेक्टर डी के लॉन्ग, जो कि है 2 i कैप प्लस 4 जे कैप माइनस 5 के कैप। ठीक है। अब अपने को क्या फाइंड करना है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू सी ए वेक्टर या ए सी वेक्टर डॉट बी क्रॉस डी यूनिट वेक्टर ऑफ दिस। तो डिवाइड बाई कर देंगे मॉडुलस ऑफ बी क्रॉस डी होल मॉडुलस। ठीक है। इसके लिए अभी हम इसमें ए सी वेक्टर लिख देते हैं। यहाँ पे बताओ ए सी वेक्टर कितना है? ए सी वेक्टर पोजिशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ ए, तो आ जाएगा आई कैप माइनस 3 i कैप बन जाएगा ये। ठीक है ना। और माइनस से माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, प्लस 2 के कैप बन जाएगा। ठीक है। अब डॉट बी क्रॉस डी निकाल लेते हैं। बी क्रॉस डी हम अलग से यहाँ से कैलकुलेट कर लेते हैं। बी क्रॉस डी हमारे पास आएगा, देखो आई जे के, ये है 1 2 -3 2 4 -5, करेक्ट। तो ये हमारे पास आ गया आई कैप, इसको हटाओ, -10 माइनस तो +12 हो जाएगा। ठीक है ना। माइनस जे कैप, इसको हटाओ, -5 माइनस तो +6 हो जाएगा, प्लस के कैप, इसको हटाओ तो 4 - 4 0 हो जाएगा। ठीक है। इसको यहाँ रख दो, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लें तो ये आ जाएगा 2i कैप और माइनस जे कैप। तो कितना हो गया ये? 2i कैप माइनस जे कैप डिवाइडेड बाई, इसका मॉडुलस लिखोगे, मॉडुलस लिख दो, √5 आ जाएगा होल मॉडुलस। ठीक है ना। पूरे का मॉडुलस भी लेना है, अगर निगेटिव आ रहा है तो पॉजिटिव वैल्यू देनी है अपने को। अभी हमारे पास बनेगा 3 2 6, तो -6 हो गया ऊपर, बाकी तो 0 ही आ जाएगा। तो -6 का मॉडुलस कितना हो जाएगा? 6, तो 6/√5, दिस इज द आंसर, करेक्ट। चलो अब आते हैं अगले वाले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, अगले पेज पे आ जाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर सेकेंड की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में क्या बोला हुआ है देखो, इसमें बोल रहे हैं कि L1 and L2 be the lines whose equations are these two. A and B are points on line L1 and L2 respectively such that AB is perpendicular to both L1 and L2. ठीक है। Find A and B and hence find shortest distance between lines L1 and L2. ठीक है। तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, इसका मतलब क्या कहेंगे? ये पॉइंट ए और ये बी, सपोज ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लॉन्ग है, कॉमन नॉर्मल के लॉन्ग। तो ये पॉइंट है ए पॉइंट, इसको ले लेते हैं बी पॉइंट। ठीक है। तो पहले वाले लाइन के लिए ये लाइन L1 बोला हुआ है, ये लाइन L2 बोला है। तो L1 में अगर हम इसको लेमडा ले लें तो ये कोई जनरल पॉइंट लिखोगे तो किस टाइप का आएगा? ये लेमडा फॉर्म में, पहले वाले को लेमडा लिख रहे हैं तो ये आ जाएगा 3 + 3 लेमडा, ये आ जाएगा 8 - लेमडा, ये आ जाएगा 3 + लेमडा। दूसरे वाले को म्यू के फॉर्म में लिखते हैं। तो पॉइंट बी कितना हो जाएगा? कोई भी जनरल पॉइंट -3 म्यू हो जाएगा, -7, ठीक है ना, -7 + 2 म्यू हो जाएगा, सही है। और ये 6 + 4 म्यू हो जाएगा। ठीक है। अभी देखो ये वाली जो डायरेक्शन है वो इन दोनों का क्रॉस होगा। ठीक है ना। तो हम बी क्रॉस डी लिख देते हैं इसको। बी वेक्टर हम कैसे निकाल देंगे? हम ये कहेंगे, देखो पहली वाली लाइन के जो डायरेक्शन रेशियोज हैं वो 3 - 1 1 है। तो इससे हम ये कह सकते हैं ये हमारे पास हो जाएगा कितना? 3i कैप, इसके लॉन्ग वेक्टर -j कैप + k कैप। और डी वेक्टर देखो कितना हो जाएगा? डी वेक्टर इज इक्वल टू, ये दूसरी वाली लाइन हम कह रहे हैं डायरेक्शन रेशियोज -3 2 4 है, तो वेक्टर इसके लॉन्ग हो जाएगा, डी वेक्टर से डिनोट कर रहे हैं -3i कैप + 2j कैप + 4k कैप। ठीक है। ये बना हमारे पास। अब हम लोग निकालेंगे बी क्रॉस डी। क्या निकालेंगे? बी क्रॉस डी निकाल लेते हैं। ठीक है, बी क्रॉस डी निकाल लो।
तो बी क्रॉस डी देखो कैसे आएगा, बी क्रॉस डी इज इक्वल टू आई कैप जे कैप के कैप, ये आएगा 3 - 1 - 3 2 4, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया कितना, आई कैप कैलकुलेट करो भाई, इसको हटाओ इसको हटाओ, -4 -2 तो -6 हो जाएगा। फिर माइनस जे कैप, इसको हटाओ इसको हटाओ, 4 3 जा 12, 12 3 15 हो जाएगा, प्लस के कैप, अब इसको हटाओ 6 - 3 3 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम सिर्फ वेक्टर से मतलब रखें तो इसके अलॉन्ग वेक्टर जो हो जाएगा वो हो जाएगा, -3 हटा सकते हो इससे, तो आ जाएगा 2i कैप, -3 हटा रहे हैं तो प्लस हो जाएगा 5j कैप प्लस के कैप। भाई अगर डायरेक्शन से सिर्फ मतलब है तो वो तो इतना डायरेक्शन हो गया इसका, ठीक है। माइनस भी हटा रहे हैं हम साथ में, तो ये माइनस यहाँ पे आ जाएगा, ये -3 हटा रहे हैं तो ये हो गया 2 और ये हो जाएगा 5 प्लस का और ये हो जाएगा -1, ठीक है। ये वेक्टर हो जाएगा, ये किसके अलॉन्ग है, अलॉन्ग बी क्रॉस डी, ए बी डायरेक्शन के अलॉन्ग। अब तो हम ये कहेंगे कि ए बी वेक्टर के अलॉन्ग है, तो हम ये कह सकते हैं कि ए बी का पोजिशन वेक्टर, सॉरी ए बी वेक्टर कितना हो जाएगा, हम ये कहेंगे ए बी वेक्टर इज इक्वल टू सम टी टाइम्स ऑफ व्हाट, 2i कैप प्लस 5j कैप माइनस के कैप, ठीक है ना। और ए बी ही डिस्टेंस जो होगी वो शॉर्टेज डिस्टेंस हो जाएगी, क्योंकि वही कॉमन नॉर्मल के लॉन्ग है, तो ये शॉर्टेज डिस्टेंस मिल जाएगी। ए बी वेक्टर देखो कैसे लिखेंगे, पोजिशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ ए, तो बताओ कैसे लिखें, -3 -3 -6 तो ये हो जाएगा, ठीक है, -6 इसको कर दो और -3 म्यू और -3 लेमडा हो जाएगा आई कैप, करेक्ट। फिर प्लस, अब जे वाला देखें तो -7 -8 तो -15 तो ये हो गया -15 और ये हो जाएगा +2 म्यू प्लस लेमडा, सही है, ये हो गया जे कैप। अच्छा प्लस, अब तीसरा वाला लेते हैं, तो 6 में ये सब्ट्रैक्ट करोगे तो 3 आएगा और +4 म्यू माइनस लेमडा हो जाएगा, सही है, के कैप, दैट इज इक्वल टू हाउ मच, टी टाइम्स 2i कैप प्लस 5j कैप माइनस के कैप। अब इससे अगर हम लोग टी निकाल लें, लेमडा या म्यू निकाल लें कोई एक, तो हमें एक पॉइंट मिल जाएगा, और पॉइंट मिल गया तो हमें ए पॉइंट और बी पॉइंट दोनों फाइंड करने हैं, पॉइंट निकल आएगा तो फिर तो हम इक्वेशन भी लिख देंगे। तो इसके लिए कंपेयर करते हैं दोनों तरफ, ध्यान से देखो, लेफ्ट साइड में आई का कोफिशिएंट -6 -3 म्यू -3 लेमडा, और राइट साइड में कितना है देखो, ये लिखा हुआ है 2i कैप, टी भी है साथ में, तो क्या लिख दें इसमें, इसको लिख सकते हैं कितना, 2t लिख दो बस, ठीक है। दूसरा देखो, जे का देखो, यहाँ पे जे का है -15 +2 म्यू प्लस लेमडा, वहाँ पे देखो जे का कितना है, जे का है यहाँ पे 5t, ठीक है। अब के का देखो, के का देखें लेफ्ट साइड में, तो 3 + 4 म्यू माइनस लेमडा, और यहाँ पे है -t, ये बना, ठीक। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड तो लग ही रहा है, सॉल्व करने में भी हो सकता है दिक्कत आए, कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ऐसा करो, पहले इन दोनों को ऐड कर देते हैं हम, इन दोनों को अगर ऐड करें तो हमारे पास आ जाएगा -12, सही है, प्लस कितना हो जाएगा 6 म्यू, और ये हो जाएगा 4t, सही है, 4t बन गया। तो इससे हमारे पास, ठीक है, लेमडा एलिमिनेट हो गया। अभी चलो इन दोनों को यूज कर लेते हैं हम लोग, अगर लेमडा और एलिमिनेट करना है तो फिर हम ऐसा करते हैं कि इन दोनों को यूज कर लेते हैं, ठीक है। अगर इन दोनों को यूज करें तो सेकेंड वाले में 3 का मल्टीप्लाई करके फर्स्ट में ऐड कर दो, 3 का मल्टीप्लाई करो फर्स्ट में ऐड करो, तो -45 -6 हो जाएगा, ऐड कर रहे हैं ना, -45 -6 -51 हो जाएगा, ठीक है ना। और 3 का मल्टीप्लाई करके ऐड कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 6 में से, तो +3 म्यू बन जाएगा, सही है, और ये लेमडा कैंसिल हो जाएगा, और इसमें हमने किसका मल्टीप्लाई किया है, 3 का मल्टीप्लाई करके ऐड कर रहे हैं, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 + 2 17 हो गया, 17t हो गया, ठीक है ना। अब देखो इसमें से म्यू और टी हम निकाल सकते हैं क्या, निकाल तो सकते हैं, अगर हम इसमें से 2 हटा दें, 2 हटा दें तो ये बनेगा -6 + 3 म्यू
प्लस 2t। ठीक है, तो आप सब्ट्रैक्ट कर दो, इस वाले में इसको सब्ट्रैक्ट करो तो आ जाएगा -6, सब्ट्रैक्ट करोगे तो ऐड हो जाएगा तो -45 बन जाएगा। इसमें ये सब्ट्रैक्ट करना है, म्यू खत्म हो जाएगा, इसमें ये सब्ट्रैक्ट करना है तो ये आ गया 15t। बहुत बढ़िया आया है, देखो t हमारे पास आ गया -3, बस t आ गया ना -3। तो अब सारे आ जाएंगे फटाफट, यहाँ से हमारे पास म्यू आ जाएगा, देखो तो t हमारे पास -3 है तो -6 बना, कैंसिल हो गया तो म्यू आ गया 0। बहुत शानदार, ये तो वैल्यू बहुत अच्छी आ गई, म्यू 0 आ गया, ठीक है ना, और t है तो इसमें यूज कर लो, तो ये 3 हो गया, म्यू 0 हो गया, माइनस लेमडा, t है -3 + 3 हो जाएगा, ये लेमडा भी 0 आ गया। ये तो बहुत ही अच्छा पॉइंट बन गया भाई, लेमडा भी 0 हो गया तो पॉइंट ही आ गए, तो यही पॉइंट बन गए इसके। तो लेमडा 0 और म्यू 0, तो पॉइंट हमारे पास दोनों आ गए। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बता दो क्या है, यहीं पे लिख देते हैं, लेमडा 0 डालना है तो ये हो गया 383, ठीक है ना, क्या हो गया 383। बी के इसी तरह से बता दो कितने हो गए, ये हो गया -3 और ये -7 और 6, तो ए और बी दोनों पॉइंट्स आ गए अपने पास, ठीक है। अच्छा, अब हमें क्या चाहिए, इक्वेशन चाहिए, नहीं शॉर्टेज डिस्टेंस चाहिए, सॉरी, बहुत ठीक है, बस शॉर्टेज डिस्टेंस और चाहिए, तो शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स हो गया ए बी। शॉर्टेज डिस्टेंस इज नथिंग बट दिस इज इक्वल टू ए बी, और ए बी हम डिस्टेंस फार्मूले से निकाल लेते हैं, स्क्वायर रूट, दोनों पॉइंट पता है, रखो भाई, क्या क्या पॉइंट है, -3, 3 -3 6 हो जाएगा, इसको स्क्वायर 36 लिख दोगे, ठीक है ना। फिर देखो 8 - 7 15 हो जाएगा, तो +15 स्क्वायर कितना हो गया 225, ठीक है 225 हो गया, और ये कितना हो जाएगा देखो 3 का स्क्वायर, सॉरी 3 - 6 3 9, सॉरी 9 हो जाएगा, +9, ठीक है। इसमें से आई थिंक क्या कॉमन आ रहा है, 225 15, हाँ 9 तो कॉमन आ ही जाएगा, देखो 9 कॉमन आएगा तो 3 के फॉर्म में बाहर बन जाएगा ये 9, तो ये हो जाएगा 4, ठीक है ना, ये 1 हो गया, इसमें 9 से डिवाइड करोगे तो 225, तो 25 ही आ जाएगा ये, ठीक है। तो वैल्यू कितनी हो गई 3√30, ये आंसर आ गया इसका, करेक्ट। चलो क्वेश्चन नंबर 2 के बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहे हैं, देखो क्या बोला हुआ, प्रूव दैट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द डायगोनल्स ऑफ ए रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइप हुज कोटर्मिनस एजेस आर एंड द एजेस नॉट मीटिंग इट आर, ठीक है। तो एक हम इसमें बना लेते हैं रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइप, मतलब क्यूबॉइड हो गया वो, रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइप का मतलब हो गया क्यूबॉइड, ठीक है। तो ऐसे बना लो इसको, ये बन गया, ठीक है, रफली बना लेते हैं, थोड़ा छोटा ही रखो इसको, ठीक है। चलो अब देखो इसको हम लोग क्या करते हैं, हम ऐसा करते हैं कि ये बना लेते हैं, इसको y एक्सिस ले लेते हैं, ठीक है, बना लो ये y एक्सिस, इसको x एक्सिस बोल लेते हैं, इसको z एक्सिस बोल लेते हैं, ठीक है ना। और साइड्स दी हुई हैं a b और c, तो x एक्सिस के अलोंग a ले लेते हैं, y एक्सिस के अलोंग b ले लेते हैं, और z के एक्सिस के अलोंग ये लेंथ c ले लेते हैं, ठीक है। तो हमें सिर्फ 2 पॉइंट्स चाहिए, 2 डायगोनल चाहिए जो इंटरसेक्ट ना करने हो, ठीक है ना। तो कौन कौन से ले लें बोलो, एक हम ले लेते हैं, चलो इसको ले लेते हैं पॉइंट ए बी सी डी, इसको ले लेते हैं पी क्यू आर एस, ठीक। चलो अब समझो, इसमें पॉइंट्स हम लिख लेते हैं। एक तो हम पॉइंट सी लेंगे, सी का अगर कोऑर्डिनेट्स देखें तो एक्स कोऑर्डिनेट ए हो गया, जेड वाई कोऑर्डिनेट 0 और जेड कोऑर्डिनेट सी हो गया। इसका बताओ पी, पॉइंट पी ले लेते हैं, पॉइंट पी का वाई कोऑर्डिनेट होगा सिर्फ 0, बाकी दोनों 0, वाई कोऑर्डिनेट बी हो गया। तो एक तो हम पी सी की इक्वेशन लिख सकते हैं, पी सी जो है वो किससे पास हो रहा है ये देख लो, पी सी जो पास हो रहा है पॉइंट पी से पास हो रहा है, तो पॉइंट पी से पास हो रहा है, तो ये हो गया 0 बी 0, ठीक है ना, 0 बी 0। और किसके अलॉन्ग है देखो पी सी, तो पी सी का अगर हम वेक्टर निकालें तो पी सी वेक्टर निकाल लेते हैं, चलो पी सी वेक्टर बताओ कितना हो जाएगा, पी सी के अलॉन्ग है, ये पी सी वेक्टर के अलॉन्ग है, इसको हम लोग बोल लेते हैं चलो कितना बी वेक्टर, ठीक है, इसको बी वेक्टर बोल लेते हैं।
तो बी वेक्टर हमारे पास हो जाएगा पोजिशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ पी, मीन्स ए आई कैप माइनस बी जे कैप प्लस सी के कैप, ये बना। अच्छा, उसके बाद हम एक लाइन और ले लेते हैं, जिसको कट ना करे तो हम ए डी वेक्टर ले लेते हैं। देखो ये कौन सा, ए डी वेक्टर ले लेते हैं, ए डी लाइन ले लेते हैं, ठीक है ना, लाइन ए डी। तो अगर ए डी लाइन ले ले तो ए डी लाइन किससे पास हो रहा है, एक तो ओरिजिन से पास हो रहा है ये, तो पॉइंट ए ओरिजिन से पास हो रहा है 0 0 0, ठीक है ना। और किसके अलॉन्ग है, ए डी वेक्टर के अलॉन्ग। ए डी वेक्टर तो बड़ी आसानी से हम लिख सकते हैं, ठीक है, इसको हम बोल लेते हैं ये सी वेक्टर है, सी वेक्टर बोले इसको, नहीं नहीं डी वेक्टर बोले इसको, डी वेक्टर बोल लेते हैं इसको। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास डी का पॉइंट अगर देखा जाए तो ए 0 0 बनेगा, तो ये ए आई कैप बन जाएगा। सही है। चलो अब हमें क्या चाहिए, शॉर्टेज डिस्टेंस। तो शॉर्टेज डिस्टेंस हमारे पास बन जाएगा कितना, पोजीशन वेक्टर ऑफ, मतलब एपी वेक्टर लिख सकते हैं या पीए वेक्टर लिख सकते हैं, पीए वेक्टर या एपी वेक्टर। चलो एपी वेक्टर लिख देते हैं, एपी वेक्टर डॉट बी और डी निकाला है, बी क्रॉस डी अपॉन मॉडुलस ऑफ बी क्रॉस डी, इसका प्रोजेक्शन लेना है बस, ये वैल्यू अपने को निकालनी है, ठीक है। मॉडुलस लगा ही दे रहे हैं, जिससे निगेटिव आ रहा होगा तो पॉजिटिव बन जाएगा वो। तो हमें चाहिए पैरेललोपाइप हुज प्रूव दैट शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन द डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइप हुज कोटिन्यूज इज इट आर। तो एक हम निकाल देंगे, उसी तरह से बाकी वाले ऑप्शंस भी मैच कर जाएंगे, एक तो निकालें। तो एपी वेक्टर अपने पास कितना हो गया, पोजिशन वेक्टर ऑफ पी माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ ए, तो ये हो जाएगा 0 B 0 माइनस दिस, तो बी वेक्टर बन गया बी बी जे वेक्टर ना, बी जे कैप डॉट बी क्रॉस डी निकाल लेते हैं अलग से, बी क्रॉस डी भी बड़ी आसानी से निकल आएगा। देखो बी क्रॉस डी यहाँ लिख लेते हैं, देखो बी क्रॉस डी अलग से लिख लो, दैट इज इक्वल टू आई जे के। जरा बी वाला वेक्टर देखो इसमें क्या क्या आ रहा है, बी वेक्टर में आ रहा है ए बी सी, ए माइनस बी सी, ए माइनस बी सी, और डी वेक्टर आ रहा है सिर्फ ए, ठीक है, ए लिख दो और ये 0 0 हो जाएगा, ठीक। तो ये कैलकुलेट करते हैं, ये हमारे पास बनेगा आई के, थर्ड वाले से हम एक्सपेंड कर देते हैं, आसानी से आ जाएगा। दिस इज इक्वल टू ए इंटू, इसको हटाओ, ये आएगा सी जे कैप माइनस प्लस बी के कैप बन जाएगा। सही बात है, बस तो यहाँ इसको लिख दो, सी जे कैप प्लस बी के कैप डिवाइडेड बाई मॉडुलस ऑफ दिस, दैट इज स्क्वायर रूट सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सही बात है, मॉडुलस लेंगे ही हम, तो अपने पास सिर्फ बी सी बनेगा, तो बी सी डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आ गया, ये आ गई शॉर्टेज डिस्टेंस। इसी तरह से हम बाकी दोनों भी निकाल सकते हैं। सो सिमिलरली बाकी जो डिस्टेंसेस हैं वो भी निकाल सकते हैं। क्या क्या आ जाएंगी, वो आ जाएगा, देखो सी ए डिवाइडेड बाई, जब ऊपर बी सी था तो नीचे बी स्क्वायर सी स्क्वायर, तो यहाँ सी होगा तो यहाँ सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ जाएगा। और इसी तरह से जब ऊपर ए बी वाला लेंगे तो नीचे आ जाएगा स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 3 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, मैच द फॉलोइंग सेट ऑफ लाइंस। तो लाइंस दी हुई हैं और पता करना है पैरेलल बट नॉट कोइंसिडेंट, इंटरसेक्टिंग, स्क्यू लाइंस कोइंसिडेंट, ठीक है। चलो सबसे पहले ए वाले पे हम चेक करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 लिख लो यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 4 देखें, इसमें ए ऑप्शन हम लोग पहले चेक कर रहे हैं, जरा ध्यान से देखो, पैरेलल तो नहीं है ये, 1 2 3 पैरेलल तो नहीं है, ठीक है ना, लेकिन दोनों सेम पॉइंट से पास हो रही हैं। पैरेलल नहीं है लेकिन सेम पॉइंट से पास हो रही हैं, इसका मतलब क्या क्या कहेंगे, 1 2 3 पॉइंट से पास हो रही हैं, तो इंटरसेक्ट तो कर ही रही है लाइंस, ठीक है ना। पैरेलल बट नॉट कोइंसिडेंट, पैरेलल नहीं है तो ये गलत है, तो ए किससे मैच कर जाएगा, इंटरसेक्टिंग तो है, मतलब ए मैचेस विथ क्यू, करेक्ट। स्क्यू लाइंस है नहीं क्योंकि इंटरसेक्टिंग है, और कोइंसिडेंट भी नहीं है क्योंकि दोनों अलग अलग डायरेक्शन में है। तो अब बी वाला चेक करो जरा, बी वाला ऑप्शन, बी वाला पार्ट, बी वाले पास में 1 2 3 है, 1 2 3, इसका मतलब ये दोनों पैरेलल हैं, पैरेलल हैं, लेकिन क्या ये कोइंसिडेंट है, उसके लिए हम लोग देखते हैं, ध्यान से देखना, कोइंसिडेंसी के लिए ये लिखा है x माइनस 1/1 इज इक्वल टू वाई माइनस 2/2 इज इक्वल टू जेड माइनस 3/3। दूसरा वाला देखो जो लिखा हुआ है, एंड ये है x माइनस 5 डिवाइडेड बाई 1
इज इक्वल टू वाई माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू जेड माइनस 3 डिवाइडेड बाई 3। तो ये भी क्लियर है कि ये जो दोनों लाइंस हैं पैरेलल तो हैं लेकिन कोइंसिडेंट नहीं है। क्यों क्यों कोइंसिडेंट नहीं है? क्योंकि इसमें देखो मिस मैच हो रहा है। ये जेड माइनस 3 है बाई 3 है और ये वाई माइनस 2 बाई 2 ये तो मैच कर रहा है, लेकिन एक्स माइनस 5 बाई 1 ये मैच नहीं कर रहा है। ठीक है ना, ये दो मैच कर रहे हैं, ठीक है ना, लेकिन ये वाला पार्ट मैच नहीं कर रहा है, तो कोइंसिडेंट तो नहीं होंगे। अगर ये भी मैच कर जाता तो कोइंसिडेंट हो जाता। वैसे भी अगर तुम्हें करना है, ठीक है ना, तो एक काम कर सकते हो क्या कि जनरल पॉइंट ले लो और दोनों को इक्वेट करके देख लो। तो ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं पाएगा। ठीक है भाई, ऐसे भी बोल सकते हो कि ये लाइन जो है किससे पास हो रही है, ऐसे भी बोल सकते हो चलो कि भाई ये लाइन जो है 1 2 और 3 से पास हो रही है, और 1 2 3 अगर हम इसमें डालें तो सेटिस्फाई नहीं करेगा। 1 डालोगे तो आएगा -4/1, 2 डालोगे ये 0 आएगा, ये 0 आ जाएगा, तो ये पॉसिबल ही नहीं है भाई। अगर कोइंसिडेंट होते तो हर एक पॉइंट दूसरे को सेटिस्फाई करता। इसलिए बी जो है पैरेलल तो है लेकिन कोइंसिडेंट नहीं है, इसका मतलब पी से मैच कर जाएगा। सो बी मैचेस विथ पी, कर दो बी मैचेस विथ पी। अब जरा सी वाला देखते हैं, सी वाला क्या है, सी पार्ट देखते हैं इसका। सी में बोल रहे हैं कि ये देखो पैरेलल तो है ये, क्योंकि इसमें से 2 2 -1 है, तो एक काम कर सकते हो इसमें ऐसे लिख सकते हो इसको, x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 y माइनस 2 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू जेड माइनस 3 डिवाइडेड बाई -1। और इसको क्या लिखेंगे, एंड ये है देखो x माइनस 3 डिवाइडेड बाई 1, -1 हटा दो, y माइनस 4 डिवाइडेड बाई 1 और ये है z माइनस 1 डिवाइडेड बाई -1, लिख सकते हैं ऐसे। ठीक है, अभी देखो क्या ये मैच करेंगे ये हमें देखना है। उसके लिए हम एक काम करते हैं, उसमें हम एक काम करते हैं कि देखो पैरेलल तो है ये, तो ये किस पॉइंट से पास हो रहा है ये चेक कर लो, 1 2 और 3 से पास हो रहा है। ये इसमें सेटिस्फाई करा के देख लेते हैं। अगर 1 डालें तो 1 -3/1, y2 डालो तो 2 -4/1 इज इक्वल टू 3 3 -1/-1। देखो इक्वल आ रहे हैं क्या, ये आएगा -2, ये आएगा -2 और ये भी 3 -1 2 -2, बिल्कुल कोइंसिडेंट हो गए। इसका ये वाला पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर रहा हो, दोनों पैरेलल भी हैं, इसका मतलब कोइंसिडेंट हो गए। तो सी वाला किससे मैच कर गया बताओ, सी मैचेस विथ कोइंसिडेंट लाइंस एस, सी मैचेस विथ एस, तो सी को एस से मैच करा दो। ये लो भाई सी वाला पार्ट भी हो गया। अब अपने पास बचा डी पार्ट, डी पार्ट और चेक कर लेते हैं। डी पार्ट के लिए देखो क्या करना है अपने को, 2 2 3 है और ये 2 3 1 है, ठीक है ना, पैरेलल तो नहीं है, साफ साफ दिख रहा है पैरेलल तो नहीं है। अब स्क्यू है क्या ये देख लेते हैं, ठीक है ना, स्क्यू लाइंस हैं कि नहीं, उसके लिए हम लोग देख लेते हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाल लेते हैं दोनों का। तो पहली वाली लाइन जो है पॉइंट ए से पास हो रही है जिसके कोऑर्डिनेट है 1 2 3। दूसरी वाली लाइन जो है वो पॉइंट बी से पास, सी से पास हो रही है जिसका जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 0 -1 0। और ये किसके लॉन्ग है, एक वेक्टर ए के लॉन्ग या बी के लॉन्ग बोल सकते हैं, डायरेक्शन को रेशियोज दिए उससे वेक्टर बना लेते हैं, 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, ठीक है ना। और यहाँ देखो बी ये डी के अलोंग है, एक तरह से डायरेक्शन रेशियोज से वेक्टर बना देते हैं प्लस k कैप। चलो अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालें जरा। अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 आ गया, ठीक है ना, तो ये कैसी हो जाएंगी, पैरेलल है नहीं, ठीक है ना, इंटरसेक्टिंग है कि नहीं वो पता चल जाएगा। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अगर 0 हो गई तो इंटरसेक्टिंग हो जाएंगी। अच्छा ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए बताओ क्या करोगे, यहाँ लिखोगे ए सी वेक्टर, तो ये लिख दोगे सी पोजिशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजी, तो ये कितना आ जाएगा -i कैप -1 -2 -3j कैप और 0 -3k कैप बन जाएगा, सही है। डॉट, अब इसका क्रॉस लोगे, इन दोनों का क्रॉस लेंगे, तो क्रॉस हम अलग से निकाल लेते हैं, बी क्रॉस डी, ध्यान देना बी क्रॉस डी निकालते हैं, उसका डॉट प्रोडक्ट लेना होगा यहाँ पे। तो बी क्रॉस डी जो आएगा अपने पास वो है देखो i j k, क्या क्या आ रहा है 2 2 3 2 2 3 2 2 3 और यहाँ आएगा 2 3 1 2
631। कैलकुलेट करें आई कैप, इसको हटाओ, 2 माइनस 9 माइनस 7 हो जाएगा, माइनस जे कैप, इसको हटाओ, या 2 माइनस 6, 2 माइनस 6 माइनस 4 हो जाएगा, 2 माइनस 6 माइनस 4, प्लस के कैप ले लो, इसको हटाओ, 3 टू जा 6, 6 माइनस 4, 6 माइनस 4 2 हो जाएगा। सही है, ये बना अपने पास। तो डॉट करना है, ये डॉट ये वाला लिखना है, तो लिख दो -7 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 2 के कैप। ठीक है, नीचे इसका मॉडुलस लिखना है, ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऊपर अगर डॉट प्रोडक्ट ही जीरो आ गया तो ओवरऑल जीरो हो जाएगा, अदरवाइज नॉन जीरो होगा। 49 प्लस 16 प्लस 4, देखो जरा ऊपर डॉट प्रोडक्ट जीरो आ रहा है क्या? ये आया -7 और ये हुआ कितना -12, सही है, और ये हो गया -6। हाँ, तो ये नॉन जीरो आ गया भाई, ठीक है ना। स्क्वायर रूट नीचे 20 है, 59 69 हो गया, ये नॉट इक्वल टू जीरो। इसका मतलब ये इस टू लाइन्स हो गई, इसका मतलब डी जो है वो आर से मैच कर गया, डी मैचेस विद आर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहे हैं ये कि इफ डी इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन्स, इफ लेमडा अपॉन डी स्क्वायर इज इक्वल टू दिस एंड लेमडा इज, तो पहले इन लाइन्स को सही से लिखो। देखो जरा, हमारे पास लिखा है y डिवाइडेड बाई बी इज इक्वल टू, क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस जेड डिवाइडेड बाई सी, ठीक है ना। और x इज इक्वल टू 0 है तो इसको x अपॉन 0 लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको सही से लिखो, पहले x वाला लिखो, फिर y वाला लिखो। अब z वाला हम लिखते हैं कैसे, ये c माइनस जेड है तो इसको z माइनस सी डिवाइडेड बाई माइनस सी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वही चीज़ बनेगी -z/c+1। ठीक है, दूसरी वाली लाइन देखो इसी तरह से, ये लिखा है x डिवाइडेड बाई ए, जेड को इस तरफ ले जाओ तो z/c+1, तो z प्लस सी बाई सी बन जाएगा, और ये y/0 बन जाएगा। और सही से लिख लो इसको, x/a इज इक्वल टू y/0 इज इक्वल टू z प्लस सी डिवाइडेड बाई सी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस डी बोला हुआ है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे, देखो पहले तो ये देखो, ये किससे पास हो रहा है, पॉइंट ए से, जिसका कोऑर्डिनेट्स हो गए 0 0 सी, ठीक है ना। और किसके लॉन्ग है, वेक्टर बी बोल देते हैं, बी वेक्टर के लॉन्ग है, जो कि है बी जे कैप माइनस सी के कैप, ठीक है ना। और इसमें देखें, ये पॉइंट सपोज सी से पास हो रहा है, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 0 0 माइनस सी, और किसके लॉन्ग है, डी वेक्टर के लॉन्ग, डी वेक्टर के लॉन्ग जो वेक्टर हम बना सकते हैं ए आई कैप प्लस सी के कैप, ठीक है। तो हमें बी क्रॉस डी की जरूरत पड़ेगी, तो बी क्रॉस डी यहाँ कैलकुलेट ही कर लो, बी क्रॉस डी निकाल लो पहले ही, यह आ जाएगा आई कैप जे कैप के कैप, बी के लिए लिखो 0 बी माइनस सी, इसके लिए लिखो ए 0 सी। चलो अब सिंप्लीफाई करते हैं, ये बनेगा आई कैप, इसको हटाओ, ये आ जाएगा बी सी, फिर माइनस जे कैप, इसको हटाओ 0 माइनस तो ए सी हो जाएगा, प्लस के कैप, इसको हटाओ 0 माइनस तो माइनस ए बी हो गया ये, ठीक है। चलो इसका यूज कर लेंगे हम लोग यहाँ पे। अब बताओ, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बोला हुआ है इन्होंने डी, दैट इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए सी वेक्टर। बताओ ए सी वेक्टर कैसे लिखें, ए सी वेक्टर या सी ए वेक्टर, चलो ए सी वेक्टर लिख लेते हैं, पोजिशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ ए, कितना आएगा, सो दिस वन माइनस दिस, -2c आ जाएगा, 2c के कैप, ठीक है ना। फिर डॉट अब इसके साथ लेना है, तो ये आएगा बी सी आई कैप माइनस ए सी जे कैप और प्लस माइनस ए बी के कैप, करेक्ट, ठीक है। होल डिवाइडेड बाई इसका मॉडुलस लिखना होगा, जो कि आएगा स्क्वायर रूट बी सी स्क्वायर मीन्स बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, करेक्ट। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है। तो दोनों तरफ स्क्वायरिंग तो हम करेंगे ही, डी स्क्वायर चाहिए अपने को, लेकिन थोड़ा सा रुको, अभी इसको पहले लिख दिया जाए
डॉट इसका इसका आएगा सिर्फ, वो कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो 4ABC बन जाएगा, ठीक है ना, मॉडुलस तो है ही, होल डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट, ये 4ABC लिखा हुआ है, होल डिवाइडेड बाई नीचे ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर। ठीक, अब इसमें स्क्वायरिंग कर दो और डी स्क्वायर को नीचे ले आओ, है ना, इसको इधर ले जाओ, तो ये हमारे पास बन जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर इज इक्वल टू, सही से लिखो यार इसको, क्या लिखने जा रहे हैं हम लोग, बल्कि रेसिप्रोकल कर दो, सही है, रेसिप्रोकल कर दो, ज़्यादा सही रहेगा, 1/d², और ये बन जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 16 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, सही है ना। तो 16 को लेफ्ट साइड में ले आओ, तो 16 डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर इक्वल टू ये बन जाएगा 1/c² प्लस 1/a² प्लस 1/b², कंपेयर कर दो, तो लेमडा अपने पास आ गया 16, लेमडा इज हाउ मच, 16 आ गया, तो लेमडा हमें फाइंड करना था इसमें, तो लेमडा की वैल्यू आ गई 16। एक बार फिर से चेक कर लो, कुछ गड़बड़ है, हाँ गड़बड़ है भाई, ये 2 होना चाहिए यहाँ पे, ये 2 है, तो ठीक है, यहाँ पे 4 आ जाएगा बस, और क्या, 16 की जगह 4 आ जाएगा, ठीक है, करेक्शन कर लो थोड़ा सा, ये 4 है, 4 है, तो लेमडा की वैल्यू कितनी आ गई, 16 नहीं आई, लेमडा की वैल्यू आ गई 4, तो ये 4 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक।